एक जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार जंगल के पास एक गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी, तो चिल्हों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इसके बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद ज्योतिया का व्रत रखा और दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही। लेकिन रात में सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। लेकिन जब चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा, तो सियारिन ने उससे सारी बात बता दी। इस पर चिल्हों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हों ने विधि विधान ये व्रत पूरा किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। कुछ समय बाद भगवान जीउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इधर कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र हुए और वे बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। इसा तो युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। इधर जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी, लेकिन जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। कपूरावती को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।